कैसे हैं आप सब। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द। जैसे आपको पता है हम हिंदी की सीरीज चालू कर रहे हैं। हिंदी सभी टीचिंग एग्जाम्स में पूछी जाती है। कौन सी एग्जाम में? सीटेट में हिंदी पूछी जाती है। सीटेट के बाद आपके पास अभी हाल फिलहाल में एग्जाम होने वाली है रीट की। रीट में ये पूछी जाएगी। यूके टेट उत्तराखंड टीचर की बात हो रही है। यहाँ पर उत्तराखंड टीचर की एग्जाम अभी होने वाली है, उसकी भी नोटिफिकेशन आ गई है। हम आपको इसके बारे में भी बता दिए हैं। एमपी टेट की एग्जाम होने वाली है, यहाँ पर भी ये क्वेश्चन आएंगे, इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे। एचपी टेट की नोटिफिकेशन आ गई है। नोटिफिकेशन हम आपको बता दिए। हिमाचल प्रदेश टेट, जैसे आपको पता है सुपर टेट होने वाली है, सुपर टेट होने वाली है। यूपी टेट होने वाली है। यूपी टेट के बाद 2021 के लास्ट तक बी टेट होने वाली है। ठीक है, सभी टीचिंग एग्जाम्स में ऐसे इस टॉपिक से सवाल आते हैं हिंदी के। कम से कम 2 नंबर यहाँ पर आज पक्के हो जाएंगे आपके, 2 नंबर। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पेडागोजी का सेक्शन में पूछा जाता है, थियोरेटिकल क्वेश्चन सेक्शन में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। टॉपिक क्या है? टॉपिक है हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द। यानी कि हम जो कोई भी चीज, कोई भी अपने अभिव्यक्त को, भाषा को व्यक्त करते हैं तो लंबा हो जाता है। जब लंबा वो लैंग्वेज हो जाती है तो उसको शॉर्ट में हम कैसे कर सकते हैं? एक शब्द कहते हैं। उनको अपने भाषा में हम एक नाम से भी जानते हैं, जिसको कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। किसके लिए? अनेक शब्दों के लिए भी एक शब्द। हम इस नाम से ज्यादा जानते हैं। हमने स्कूल में पढ़ा था, हम लोगों को टीचर ने पढ़ाया था अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे कि जो टूटा ना जा सके, जो कभी भी टूटा ना जा सके, अटूट। जिसे हम कह सकते हैं कि हमारे अतिथि मतलब गेस्ट जो हमारे यहाँ आते हैं, उसके आने की कोई तिथि ना हो उसे अतिथि कहते हैं। इसके आने की कोई तिथि ना हो उसे क्या कहेंगे? अतिथि। अतिथि मतलब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? एक शब्द हो जाएगा। यहाँ पर लंबा अगर बात करें, इस वाक्य को विस्तृत रूप में अगर हम बात करें तो यहाँ पर अनेक शब्द क्या हो जाएंगे? जिसके आने की तिथि निर्धारित न हो उसे हम अतिथि कहते हैं। उसको शॉर्ट में एक शब्दों में हम लिख सकते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं, क्या है इसके बारे में। बस 10 मिनट में हम इस टॉपिक से सभी टीचिंग एग्जाम्स में हम 2 नंबर पक्का कर सकते हैं। क्या है चलिए देखते हैं। जब हम अपने भावों को या अभिव्यक्त को व्यक्त करते हैं, अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं, तो कथन क्या होता है? वहां पर कथन या शब्दों का प्रयोग व्यक्त करते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हाँ, व्यक्त नहीं होगा, शब्दों का प्रयोग करते हैं। जब हम अपने संप्रेषण, हिंदी क्या है? हिंदी क्या, कोई भी लैंग्वेज क्या है? संप्रेषण है, आदान प्रदान है। हम अपने भावों, अपनी अभिव्यक्तियों को एक दूसरे के साथ बांटते हैं, एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। यही हमारी लैंग्वेज है। तो यहाँ पर लैंग्वेज में क्या है? जब हम अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं या कथनों को या शब्दों को किसी के सामने प्रयोग करते हैं, तो वो शब्द, वाक्य, कथन जो भी आप कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप शब्द कह सकते हैं, जो यहाँ पर लिखा है वही हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शब्द भी कह सकते हैं, वाक्य भी कह सकते हैं, कथन भी कह सकते हैं, तीनों को। तो वह शब्द, वाक्य, कथन या आप जो भी कह सकते हैं यहाँ पर अपने लोकल लैंग्वेज में जिस भी नाम से जानते हैं। विस्तृत मतलब लंबा न कहकर संक्षेप में, इन शॉर्ट में। संक्षेप मतलब इन शॉर्ट में। ठीक है, इन शॉर्ट में कही जाए तो वो अनेक शब्दों का क्या हो जाएगा? एक शब्द हो जाएगा। कोई भी टॉपिक है, कोई भी शब्द है, कोई भी बात है, उसको बड़ा न कहकर हम लोग क्या करते हैं? इन शॉर्ट में, छोटे रूप में उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे हम लोग यहाँ पर? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। कम से कम, अधिक से अधिक शब्दों के, कम से कम शब्दों को, ठीक है, कम से कम शब्दों को, अधिक से अधिक भावों को व्यक्त करना क्या कहना जाता है? उत्तम माना जाता है। कम से कम शब्दों में कोई भाव, कोई बातें, कोई चीजें अगर हम किसी से बात करते हैं, किसी टॉपिक पे, किसी मसले पर अगर हम किसी से बात करते हैं, तो वो बड़ा नहीं होकर शॉर्ट में कहें, ताकि उसे समझ आ जाए और वो बात भी उसे समझ आ जाए और हम वो टॉपिक भी उसे समझा पाए। उनको इन शॉर्ट में कहें। और ऑल ओवर यहाँ पर कहने के मतलब है कोई भी चीज को बड़ा ना कहकर हम क्या करेंगे? इन शॉर्ट में अगर कहेंगे, ठीक है, तो उसी को कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यहाँ याद रखेंगे। चलिए देख लेते हैं।
कम से कम शब्दों वाक्यों को अधिक से अधिक भावों को व्यक्त करने को क्या कहेंगे, उत्तम, प्रभावशाली, सौंदर्य रूप में माना जाता है। वही तो मैं तभी से समझा रहा हूँ आपको। क्या समझा रहा हूँ, कोई भी टॉपिक को लंबा करने, टॉपिक वही है, मसले वही है, किसी से बात करना है तो बड़ा न कहकर छोटे रूप में बात करेंगे ताकि उसे वो चीज समझ आ जाए। तो यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स इसके क्या होंगे, इसे हम यहाँ पे लिखेंगे, किसी कानून को या आज्ञा को न मानने वाला। यहाँ पर हम कितना लंबा शब्द लिखेंगे या एक वाक्यांश लिखेंगे, एक वाक्य लिख लिए, किसी कानून को या आज्ञा को न मानने वाला। कितना लंबा है, यहाँ पर वही समझाया जाता है कि हम किसी भी चीज को लंबा न कहकर उनको इन शॉर्ट में कहेंगे, उस चीज को हम क्या कहेंगे, अवज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे, अवज्ञा कहेंगे। याद है अवज्ञा, गांधी जी ने, सभी ने अवज्ञा आंदोलन चलाया था नमक कानून को तोड़ने के लिए, याद है ना। इस टॉपिक पर आपको याद रहेगा। ऐसे एक दो एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। यहाँ पर कह रहा है क्या, किसी कानून को, ठीक है, या किसी आज्ञा को न मानने वाला को हम क्या कहेंगे, अवज्ञा कहेंगे। तो यहाँ पर हम किसी चीज को ब्रॉड, विस्तृत, लंबा, बड़ा नहीं करना है। क्या करना है, ब्रॉड नहीं करना, लंबा नहीं करना, विस्तृत और बड़ा नहीं करना। उसको इन शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे अवज्ञा। बस हम अवज्ञा अगर यहाँ पर बोलेंगे या लिखेंगे तो इन अवज्ञा का मतलब इन सभी चीजों को हम यहाँ पर समझ जाएंगे कि इसका मतलब इतनी सारी चीजें होती हैं। चलिए एक दो पॉइंट हम लोग और ले लेते हैं, ठीक है। लेते हैं अग्रज। क्या होगा, पहले हम लेते हैं अग्रज। क्या लिखेंगे, अग्रज। अग्रज मतलब, इसका मतलब क्या होता है, जिसका जन्म पहले हुआ हो। जिसका जन्म क्या हुआ, पहले हुआ, उसको क्या कहेंगे हम लोग, अग्रज कहेंगे। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको अग्रज कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर इतना लंबा एक शब्द, वाक्य है, ये तो शब्द नहीं है, एक क्या है, वाक्य, एक सेंटेंस है। इतना से लंबा सेंटेंस को इन शॉर्ट अगर कहेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, अग्रज कहेंगे, ठीक है। अब आते हैं अगला दूसरा पर लिखते हैं, और एक चीज यहाँ पर अनुज। क्या लिखेंगे, अनुज, जिसका जन्म, यहां पर है अनुज का मतलब जिसका जन्म बाद में हुआ हो। जिसका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ हो, जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे कहेंगे हम लोग अनुज। अगर हम किसी को अनुज और अग्रज कहेंगे तो इतने लंबा सेंटेंस ना कहकर हम क्या कहेंगे, सिर्फ अनुज कहेंगे। तो अनुज का मतलब हो जाएगा जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे अनुज कहेंगे, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको अग्रज कहेंगे। बस इतना ही समझना है। एक दो पॉइंट और देखना चाहते हैं, चलिए एक दो पॉइंट और हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखने की हम लोग कोशिश करते हैं। लिखेंगे हम लोग अटूट। जो अटूट का मतलब क्या होता है, जो हम लोग जानते भी हैं, हम लोग इसका इस्तेमाल डेली लाइफ में कई बार करते हैं। जो कभी ना टूटता हो या टूटा हो या टूटा जा सकता हो, ठीक है, या टूटा जा सकता हो, ठीक है, जा सकता हो। क्या कहेंगे उसे, अटूट। जो कभी ना टूटा जाने वाला वस्तु क्या कहेंगे, अटूट। हम लोग इतना लंबा नहीं कहकर इनको शॉर्ट में कहेंगे, हम लोग विस्तृत में नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे, विस्तृत में नहीं कहकर हम लोग शॉर्ट में कहेंगे। क्या कहेंगे, अटूट। अटूट का मतलब जो कभी ना टूटा जा सकता हो या टूटा जा सकता हो या टूटता हो। अनुज, जिसका जन्म बाद में हुआ हो। अग्रज, जिसका जन्म पहले हुआ हो। इन सभी चीजों को हम शॉर्ट में लिखते हैं। किसी कानून या आज्ञा को न मानने वालों को हम क्या कहेंगे, अवज्ञा कहेंगे।
ऐसे पॉइंट को, ऐसे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। थोड़े से लेक्चर वीडियो हम आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे, लेक्चर वीडियो करेंगे इसमें। उसके बाद लेक्चर वीडियो के बाद हम इसके लगभग 300 से 400 से क्वेश्चन हम इसको करवाना चाहते हैं, ताकि आपके किसी भी एग्जाम्स में इस पॉइंट से क्वेश्चन ना छूटे। और याद रखिए, बहुत अच्छा सब क्वेश्चन को हम सेलेक्ट करके लाए हैं, ऐसे क्वेश्चन जो पीछे प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, फिर नेक्स्ट एग्जाम्स में आने वाले सभी एग्जाम्स, टीचिंग एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, या फिर टीचिंग के साथ साथ सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि कौन सा एग्जाम्पल ले, जैसे पहले भी हमने आपको बताया था अतिथि, क्या बताया था, अतिथि, सॉरी अतिथि, ठीक है। अतिथि इसका मतलब क्या हुआ, जिसके आने की, अतिथि यहां लिखेंगे, ठीक है। अतिथि, एक शॉर्ट में हम लोग लिखे अतिथि, जिसके आने की ना कोई समय हो ना कोई, हाँ, जिसके आने कोई समय ना हो, बिना तिथि के। यहाँ पर है अतिथि, अतिथि अ लगा, जिस भी चीज में अ लग जाता मतलब वो हो जाता है बिना, या नेगेटिव टाइप के मतलब या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अ का मतलब ये हो जाता है, या तो तिथि, तिथि का मतलब होता है समय, जिसके आने की समय या तिथि ना हो, उसे क्या कहेंगे, अतिथि कहेंगे। समझ आ रहा कॉन्सेप्ट, कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। अजय, चलिए बात करते हैं, अजय, अजय नहीं, अजय, ठीक है। अजय का मतलब है जिसे जीता ना जा सके, क्या है, जिसे जीता ना जा सके, जिसको हम, ऐसी कोई चीज है जिसको हम कभी जीत नहीं सकते, तो उसे हम क्या कहेंगे, अजय कहेंगे, ठीक है। तो और अद्वितीय, अद्वितीय मतलब यहाँ पर कोई जगह नहीं बचा है, अद्वितीय मतलब इसके जैसा, इसके जैसा कहीं दोबारा ना हो, कोई दोबारा कोई चीज इसके जैसा नहीं ना हो, इसे क्या कहेंगे, अद्वितीय। जैसे हमारा ताजमहल, हमारे ताजमहल में वर्ल्ड हेरिटेज के लिस्ट में शामिल है, हमारे ताजमहल जैसा कुछ नहीं है, इसके जैसा दूसरा कोई रूप नहीं है। तो ताजमहल को देख के हम क्या फील करते हैं, अद्वितीय फील करते हैं। मतलब उसको लंबा ना कहेंगे, इन शॉर्ट में कहेंगे, उसे क्या कहेंगे हम लोग, अद्वितीय, ठीक है। हम इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। हम 2-3 लेक्चर वीडियो स्क्रीन पर करेंगे आपसे, लगभग 3 से 4 लेक्चर वीडियो करेंगे स्क्रीन पर इस टॉपिक से। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे इसका, उसके बाद हम टेस्ट सीरीज करेंगे, ठीक है। इसके लिए आपसे फिर टेस्ट सीरीज करेंगे, टेस्ट सीरीज 3 से 4 हम टेस्ट सीरीज भी करेंगे, 3 से 4 हम लेक्चर वीडियो भी करेंगे, ताकि आपको इस टॉपिक पर सभी एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। 2 नंबर कम से कम पूछे जाएंगे, उसका 2 नंबर में आप आराम से इसको कवर कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।